महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने शुक्रवार को मतदाता पहचान पत्र को लेकर के कई बड़े सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि धुले और मालेगांव विधानसभा क्षेत्र में 3000 से ज्यादा वोटर आईडी ऐसी हैं जिसमें पहचान पत्र संख्या फोटो सब एक ही हैं। उन्होंने सवाल किया कि जब चुनाव आयोग ने सब कुछ डिजिटल कर दिया है तो उन्हें ये क्यों नहीं दिखाई दिया। एक ही लोग धुले के साथ साथ मालेगांव में भी कैसे वोट करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि मुझे लगता है कि ऐसा महाराष्ट्र की 30-40 विधानसभा क्षेत्रों में हुआ है। हमने आज चुनाव आयोग को शिकायत दी है। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि धुले और मालेगांव विधानसभा क्षेत्र में 3000 से अधिक प्रविष्टियां हैं। यही प्रविष्टियां धुले विधानसभा में भी हैं। वोटर आईडी नंबर फोटो भी एक जैसे ही हैं। जब चुनाव आयोग ने सब कुछ डिजिटल कर दिया है तो उन्हें इस बात का ध्यान आखिर क्यों नहीं आया। धुले के साथ साथ मालेगांव में भी वही लोग मतदान करेंगे क्या। यह सवाल अब जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र की राजनीति को एक बार फिर से भूचाल लाने के लिए काफी है। महाराष्ट्र में मुझे लगता है कि 30 से 40 विधानसभा क्षेत्रों में ऐसा किया गया है। हमने चुनाव आयोग से इसकी बाकायदा शिकायत की है। जो अधिकारी इस पर काम करें उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये मांग बीजेपी ने रखी है और ये बड़ी साजिश है। यह खासतौर पर एक समुदाय विशेष के वोट बैंक है। में धुलिया और मालेगांव लोकसभा में और विधानसभा में 3000 के ऊपर एंट्री ऐसी है जो मालेगांव विधानसभा में भी है और वही एंट्री धुले विधानसभा में है। ईपिक्स नंबर भी सरीका है, वोटर आईडी नंबर भी सरीका है, फोटो भी सरीकी है। तो चुनाव आयोग जब सारा डिजिटलाइजेशन करता है तो चुनाव आयोग के ध्यान में ये बात आती क्यों नहीं है कि भाई सेम 3000 वोट धुलिया में करेंगे, सेम 3000 वोट मालेगांव में करेंगे। और ये जो मानसिकता है, जो मंशा है कि अगर धुलिया की सीट गिराना तो वहां मतदान करेंगे, मालेगांव की सीट गिराना तो वहां मतदान करेंगे। तो ऐसा महाराष्ट्र में मुझे लगता है 30-40 विधानसभाओं में ये हुआ है। हमने आज चुनाव आयोग को इसकी कंप्लेंट की है, दर्ज कराई है और जो अधिकारी इस प्रकार से काम करते हैं उस अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये डिमांड भारतीय जनता पार्टी ने की है। नहीं, बहुत बड़ा षड्यंत्र है ये और खासकर एक समुदाय के वोट है। हम किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है, लेकिन मुस्लिम परिवारों के खासकर 3000 वोट धुलिया में, वही वोट मालेगांव में, ये जो 2 बार एंट्री की गई और सेम वोटर्स आईडी और सेम नाम, सेम फोटोज, सेम ईपिक्स नंबर, ये कैसा हो सकता है। ये तो जानबूझ के किया हुआ षड्यंत्र है और महाराष्ट्र में ज्यादा षड्यंत्र हुआ है। और ये भी षड्यंत्र हुआ है कि 2019 में एक बूथ पर जो हमारे वोटर्स थे तो डिलीट करके थप्पे मार दिए, बहुत सी जगह पे डिलीटेशन कर दिया। अभी हमने आयोग से कहा है कि आप सारे जगह जाइए, सारे घर जाइए और जो डिलीटेशन का ठप्पा मारा हुआ है उसको दोबारा एंट्री करिए, ये भी हमने आज कहा है। हालांकि इस पर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के बयान पर कहा, इन्हें पहले जनता को हिसाब देना चाहिए कि उन्होंने सत्ता में रहकर जनता के लिए किया क्या है। हारने के बाद ऐसी बातें बोल करके कोई फायदा नहीं है। दूसरी बात, अगर कोई अधिकारी ऐसा है तो उस पर कार्रवाई अब तक क्यों नहीं की गई। देखो, तुमने सत्ता में रह के जनता के लिए क्या कर रहे हैं इसका हिसाब पहले जनता को देना चाहिए। हारने के बाद इस तरह की बातें निकालकर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक, तुम सत्ता चलाने में असफल हो चुके हो। अगर कोई अधिकारी इस तरह का करता है तो कंट्रोल तो इनका ही है ना। बाद में चुनाव आयोग के पास जाता है। इनको पता ही नहीं है सत्ता कैसी चलाना। इनको अदानी को महाराष्ट्र भेज के देना और गुजरात में महाराष्ट्र को शिफ्ट करना और वहां का ड्रग मुंद्रा पोर्ट से महाराष्ट्र में लाना, इतना ही बीजेपी को पता है। इसलिए उनके जो भी कोई नेता होगा उनके बारे में मैंने कुछ बोलना, वक्तव्य करना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। जिनको सत्ता ही चलाने नहीं आता है ऐसे लोगों के बारे में क्या बात करेंगे, जिन्हें महाराष्ट्र को तबाह कर दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र को और उसके स्वाभिमान को बेचने का पाप गुजरात के लिए किया है। ऐसे लोगों के बारे में कोई प्रतिक्रिया कांग्रेस की तरफ से नहीं दी जाएगी। इससे पहले चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि बीजेपी कुछ महीनों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयार है। वो ये सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत करेगी कि सत्तारूढ़ गठबंधन के सभी उम्मीदवार चुनाव जीत जाए। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को ही बैठक में बीजेपी के 30 सदस्यीय कोर ग्रुप के साथ चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की है। उन्होंने कहा कि दिन में भी विचार विमर्श जारी रहेगा। वीडियो डेस्क कमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।